हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 10th के बच्चों खास करके केमिस्ट्री में हम लोग बेकिंग सोडा पढ़ लिए थे, ठीक। और बेकिंग सोडा के बाद आ जाता है आपको वॉशिंग सोडा, ठीक। चलिए देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसका कि केमिकल फॉर्मूला आपको Na2CO3 10H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 molecules of water। नेम, केमिकल नेम इसका देख सकते हो आप, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। ये अब है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर दैट वॉशिंग सोडा, कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू द, या कह सकते हैं बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन यानी सोडा एस का प्रिपरेशन, आप देख लीजिए, प्रिपरेशन of baking soda, ये washing soda, through the recrystallization of sodium carbonate, है, to gives washing soda। जैसे सिंपल, बहुत ही सिंपल, Na2CO3 recrystallize यानी add 10 molecules of water, then we obtain Na2CO3 10H2। बस आपने इतना लिख देना है, देन यू कैन ऑब्टेन फुल मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल आपको ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा ये दोनों पूछते हैं। किसी सेट में आपको बेकिंग सोडा से क्वेश्चन रहेगा, किसी सेट में वॉशिंग सोडा से क्वेश्चन, लेकिन रहता ही रहता है हर बार, ये देखा गया है 10th क्लास में। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इट्स केमिकल प्रिपरेशन बड़ा सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, कुछ नहीं, सीधा क्या है? हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड? इट कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एंड व्हेन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, then we obtain the washing soda Na2CO3 10H2O और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए अब इसका यूज पढ़ते हैं। इसका यूज क्या है? वॉशिंग सोडा पहला यूज, सबसे पहले इट इज यूज इन आवर होम्स एंड इन लॉन्ड्री, है ना, फॉर वॉशिंग पर्पसेस। दूसरा यूज, इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक, कि वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने में ये काम। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस। दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज, जैसे बोरेक्स, जिसका कि आप केमिकल फॉर्मूला आप देख सकते हो, Na2B4O7, स्पष्ट बोल दिया एनसीईआरटी में, केवल आपको बोरेक्स से दी हुई है, उसका फॉर्मूला गिवन नहीं है, तो आप इसका फॉर्मूला भी याद रखोगे, Na2B4O7, ठीक है बच्चे। तो पहला यूज देख लीजिए, इट इज यूज इन आवर होम एंड इन लॉन्ड्री। दूसरा, it
it helps to remove permanent hardness of water. तीसरा, it helps to manufacture the sodium compounds such as borax. ठीक? अब it is also next use दे देंगे आप. It is also used in paper industry, textile industry, etc. ठीक है? अब ये हो गए वॉशिंग सोडा. अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट आ जाता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसका आप केमिकल फार्मूला, केमिकल देखिए, केमिकल फार्मूला हो गया इसका CaSO4 हाफ H2, ये सीधा. और केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमीहाइड्रेट इसलिए बोले क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर होते हैं. ठीक, सीधा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. केमिकल नेम सिंपल है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. आप देख सकते, ठीक है. अब हाउ कैन बी प्रिपेयर, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? ठीक, इट कैन बी प्रिपेयर थ्रू द जिप्सम के द्वारा. एक्चुअली में होता क्या है, देखिए, प्रिपरेशन जैसे मान जिप्सम CaSO4 2H2, इसको जब हम, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 373 केल्विन टेम्परेचर या फिर आप कह सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट करते हैं जिप्सम. ओके, लिसन टू मी केयरफुली. व्हेन gypsum is heated at 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर को याद रखना बहुत जरूरी है. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है और ये चीज आप मेंशन नहीं करते हो तो एग्जामिनर क्या करेगा, सीधा क्रॉस कर देगा. हो सकता है दया करके थोड़ी बहुत मार्क्स दे देंगे, लेकिन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. देन ऑब्जेक्ट, इसमें से क्या होता है आप देखेंगे कि यहां पे देन वी ऑब्टेन CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, ये क्या हो जाते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड पीओपी. इसका प्रिपरेशन है. ठीक, इसके बाद इसका यूजेस. प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली में है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये, चलिए इसका एक सीधा कहेंगे केमिकल नेम, इट्स अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इट इज जस्ट लाइक अ पाउडर फॉर्म, occurs in a powder form, dust form. Uses, it is used by the doctors for setting the fractured bone. पैर आपकी हड्डियां टूट जाती है, हम जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं. वो प्लास्टर किस चीज का होता है, यही पीओपी का होता है. दूसरा यूज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स में यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचू. आप लोग देखते होंगे कि चौक चौराहे पर जिनकी भी स्टैच्यू लगी होती है
है खास करके, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बनाया जाता है। ठीक, इट इज ये सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्लास्टरिंग द वॉल को प्लास्टर करने इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर on mixing with water. What is plaster? Plaster of Paris is a white powder, and when it is mixed with water, then it changes into its gypsum again. Okay? जब हम इसको आप देख सकते हैं जैसे CaSO4 दोबारा एक तरह से इसी में जब वाटर मिक्स करेंगे then we obtain gypsum। ठीक है, तो सीधे आपको कहना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड व्हेन मिक्स विद वाटर दैट इट चेंजेस इनटू वंस अगेन द प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वंस अगेन द जिप्सम है ना, इट इज द हार्डेस्ट इन नेचर जिप्सम। तो बच्चों यहां पे आपके एसिड बेस सॉल्ट खत्म हो रहे हैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग। 10th में अगर इतना सिलेबस है एसिड बेस सॉल्ट का, अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपसे एसिड बेस सॉल्ट का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हमने जितना भी क्लास लिया एसिड बेस सॉल्ट का उस सब का लिंक से शुरू से आप उसको लेक्चर को सुने ढंग से, फिर आपको पता चलेगा। बीच बीच में से देखोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट क्लास से सारे मैंने क्लासेस लिए हुए एसिड बेस सॉल्ट का, उस सब को देखें तभी आप चैप्टर को पकड़ पाओगे, चैप्टर पे आपका कमांड हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक, आप एनसीईआरटी से सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, बिटवीन क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और एक्टिविटी क्वेश्चन भी है ना, एक्टिविटी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बनता तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स के थ्रू उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, तो फिर ताकि मैं नेक्स्ट क्लासेस में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजीली वे में समझा सकूं। ठीक, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर लिखें, तभी मैं उत्साहपूर्वक आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड कर पाऊंगा। हाँ, जैसे नेक्स्ट चैप्टर, अब आपको लास्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का आ जाता है वो मेटल एंड नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू SA1 हाफ ईयरली। ठीक, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। इसके बाद जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे, फिजिक्स के क्लासेस में हम लोग रेजिस्टिविटी तक पढ़ चुके थे, वहां तक आप लोग कर लिए होंगे। उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं दूंगा, उसका न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि कैसे रेजिस्टिविटी के बेसिस पर उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। फिर तब जाके हम उसमें सीरीज और पैरेलल्स के बारे में बातचीत करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। बहुत सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, है ना, और बायो में भी, है ना। इसलिए टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी को आप जरूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सेल्फ स्टडी जितना हो सके उतना कीजिए। ठीक है, वो बेटर है।